हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं अलग प्रकार से बना रहा हूं, तो आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा इंप्लीमेंट करने की। देखिए दोस्तों, आज के केस में क्या होता है कि जब कोई नया क्लाइंट हमसे बात करता है, बोलता है सर ऐसा है, हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, वो मुझे ऐसे धमकी दे रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, मेरे ऊपर केस तो हो ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? अरे सर, मैंने कुछ लिया ही नहीं, मैंने कभी दहेज तो लिया ही नहीं, मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, और आपको पता है मैंने तो बड़े प्यार से उसको रखा था, कभी हाथ तो मैंने हाथ उठाना तो छोड़िए, मैंने कभी तेज आवाज में बात भी नहीं करी। केस कैसे हो जाएगा सर? मेरे पे केस तो हो ही नहीं सकता, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। अभी मैं उसको क्या बोलता हूं, भाई पहले तो अपने दिमाग से गलतफहमी हटा ले। क्यों? क्योंकि इस भारतवर्ष में जितने भी केसेस हो रहे हैं उनमें से मैक्सिमम वही होते हैं जिनमें आपने कुछ किया नहीं होता, फिर भी आपके ऊपर सारे केस दर्ज होते हैं। इवन 498 ए ही नहीं, 376 आईपीसी के इतने सारे फॉल्स केसेस हर रोज भारत में दर्ज होते हैं, और जिसकी जानकारी हमें भी निरंतर मिलती है। और लोग पूछते हैं कि सर क्या करें, कुछ किया ही नहीं, पुलिस कह रही है अरेस्ट कर लेंगे। कई बार कोई वीडियो हम बनाते हैं, उसमें बताते हैं कि भैया लॉ ये है, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, लेकिन ऐसा होता है प्रैक्टिकली नहीं चलता। तो कई लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, लिख रहे सर लॉ ये है तो ऐसा कैसे बोल दिया आपने। अरे मेरे बोलने से क्या होता है? मेरे बोलने से कानून थोड़ी ना बदल जाएगा, मेरे बोलने से जो चल रहा है वो थोड़ी ना बदल जाएगा। जो चीज कोर्ट में चल रही है, मैं तो आपके सामने केवल उस चीज को रख रहा हूं कि भैया ये लॉ है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन ये है। तो जो कमी है वो व्यवस्था में है, वो मेरे या किसी और के कहने से बदलेगा नहीं। बस बात सारी यह है कि रियलिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं पता होती तो ना पता होने के चक्कर में अज्ञानतावश आपका बहुत सारा पैसे और समय खर्च हो जाता है। तो इसलिए हम आपको एक अवेयरनेस देना चाहते हैं कि भाई अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको प्रोसेस पता हो, सारी चीजें पता हो कि हाँ भाई आपके क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं है। अभी खैर, जिनके ऊपर फॉल्स केस दर्ज होते हैं उनकी परेशानी बहुत ज्यादा होती है। इवन मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, आदमी सुबह से लेकर शाम तक परेशान होता रहता है कि मुझे बात करनी है क्योंकि मुझे कल पुलिस स्टेशन जाना है। हम कई बार बता चुके हैं कि भाई आपको परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिस पर गुजरती है वो जानता है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिस फील्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कुछ, तो उसके लिए परेशानी ज्यादा होती है। अभी एक फैमिली मेरे पास आई थी, बहुत दूर से आए थे वो लोग, अभी परसों को। वो लोग मध्य प्रदेश से देहरादून आ गए, 2 दिन उनको आने में लगे, उन्होंने बताया। अब ऐसे में उनका कहना था कि सर ऐसा है, बहुत दिन हो गए हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया है टेंशन की वजह से। तो आपको और आप जैसे सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जब आपके ऊपर फॉल्स केस दर्ज होते हैं ना, तो आप अपना मानसिक संतुलन मत खोइए और उस दिन स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर कीजिए जो भी चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद है। सारी चीजों को दरकिनार रख करके अच्छे से खाइए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपका कुछ नहीं उखड़ने वाला। अगर केस फॉल्स है तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आप बड़ी आसानी से बाहर आ जाएंगे। केवल कुछ समय की परेशानी होती है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, सही स्ट्रेटेजी होती है, सही तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। अब जीवन है, इसमें अप डाउन तो होते हैं ना, तो ये भी एक परेशानी का तो पार्ट है। लाइक जैसे हमारे घर में किसी फैमिली मेंबर को कुछ डिजीज हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे ये भी लाइफ का एक एक्सीडेंट है कि आपके ऊपर 1-2 फॉल्स केस हो गए। अब क्या हमारा जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं, अपनी हेल्थ को और गिराते हैं, या फिर इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं? उस समय डॉक्टर आपको यही सलाह देता है, फ्रूट का जूस पीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आप जल्दी रिकवर होंगे। लेकिन यहां उल्टा होता है, एक तो आपके ऊपर फॉल्स केस हो गए, मेंटल प्रेशर हो गया, दूसरा आपने खाना पीना छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी हेल्थ और गिरेगी। कैसे फाइट करोगे? फाइटिंग करने के लिए हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए ना। एटलीस्ट आपको इधर उधर जाना है, भागना है, 50 चीजें करनी है। हो सकता है आपको 1 साल 2 साल तक बहुत स्ट्रगल करना पड़े, तो वो स्ट्रगल भी तभी कर पाओगे जब आप सही हैं, आपका मानसिक बैलेंस सही है, आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, शरीर में जान है। वरना कुछ नहीं है भाई, कोई बीमारी शरीर को लग गई, सारे केसेज यहीं पड़े रह जाएंगे और आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जो बाकी लोगों को परेशानी होगी उसको कौन झेलेगा? फॉल्स केसेस की दवा यही है कि पहले खुद को मजबूत कर लो भाई, अपने आप को मेंटली मजबूत करो, अपने आप को फिजिकली मजबूत करो। फिजिकली मजबूत कैसे होंगे? बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो। ये क्या तरीका है कि मेरे पे केस हो गया, मैं तो खाना नहीं खा रहा, मेरे पापा मम्मी खाना नहीं खा रहे। आप खाना नहीं खाओगे तो उन्हें कौन समझाएगा कि भैया कुछ नहीं है ये? आप यंग जनरेशन हो, ठीक है, उनका मैं मानता हूं कि एक जनरेशन गैप होता है, उनको हम कितना भी समझा लें वो लोग उस चीज से बाहर नहीं आ पाते, उनका डर होता है। इवन कभी कभी तो वो कहते हैं कि जो वो मांग रहे हैं उनको दे दो, लेकिन निपटा लो। वो डर है उनके मन का। लेकिन आप यंग जनरेशन हो, आपको तो सब कुछ पता है, आप तो 1000 जगह पे चीजों को देखते हो, आपको क्या है कानून क्या नहीं है सब जानकारियां हैं। तो आप उनको समझाइए ना। आप खुद ही खाना खाना छोड़ देंगे तो आप उनको क्या समझाएंगे? ये वीडियो देखो दोस्तों, लीगल पे कम और खाने पे ज्यादा हो गया है। दोस्तों खाना ना बहुत बढ़िया है। कहते थे पुराने जमाने में कि जो पत्नी होती है, पति के दिल में उतरने का उसके लिए रास्ता होता है खाना। तो उसकी माँ उसको सिखाती थी कि भाई खाना इतना बढ़िया करके बनाओ आप कि पति के दिल में राज करो, अपने ससुराल वालों के दिल में राज करो।
आज की स्थिति पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, वो आपको खुद पता है, जग जाहिर है क्या है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ पड़ी थी कि एक पति को इसलिए डाइवोर्स कोर्ट ने दे दिया क्योंकि पति की शिकायत थी कि पत्नी उसको रात दिन मैगी खिलाती है। नाश्ते में मैगी, दिन में मैगी, रात में मैगी, सब मैगी उबाल उबाल के खिलाती है। तो कोर्ट ने उसको क्रूरता मानते हुए पति को तलाक दे दिया। वो न्यूज मैंने शायद शेयर भी करी थी कम्युनिटी पोस्ट में। तो इस तरह की खबरें पढ़ने में आती रहती हैं, रोज अखबार में आर्टिकल्स आते हैं नए नए। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि आज की स्थिति क्या है। लेकिन दोस्तों स्विगी जोमेटो जिंदाबाद। जो भी आपको लगता है अच्छा खाने को मन करता है, आप मंगाइए, खाइए, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाइए, जम के खाइए, इंजॉय कीजिए। क्योंकि कुछ समय आपके पास होता है स्टार्टिंग में इंजॉय करने के लिए, उसके बाद तो फिर कैसे चलने लगते हैं, फिर तो इतना टाइम ना शायद आपको मिले, लेकिन तब भी इंजॉय कर सकते हैं। कोर्ट में तो जाओगे, दूसरी जगह पे जाओगे, वहां पे जो भी मालूम कीजिए, जाने से पहले लोकेशन डालिए, देखिए वहां पे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन से हैं, वो सारे रेस्टोरेंट का जायका लेकर के आइए। और हाँ, आप उनके शहर का जायका लेकर के आएंगे, इसके साथ साथ अपने शहर के रेस्टोरेंट का जायका वो भी लें। ऐसी भी कुछ व्यवस्था करें। ऐसी व्यवस्था करोगे तो बैलेंस हो जाएगा और एक लिमिट में ही दोनों लोग एक दूसरे के शहर के रेस्टोरेंट का जायका लेंगे और उसके बाद अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अगले कई सालों तक, इवन जब तक आप बुढ़ापे की अवस्था में नहीं आ जाते, आप केवल उसके ही शहर के रेस्टोरेंट का जायका लेते रहेंगे। फिर वो जायका भी बेकार लगने लगेगा। कुछ समय तक तो अच्छा लगेगा, एक साल बड़ा मजा आएगा, आहा, लेकिन उसके बाद इरिटेशन होने लग जाएगी, फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी। इसलिए इसको 1-1.5 साल में खत्म करना है, ज्यादा लंबा इसको चलाने का नहीं है। कौन अच्छा कौन बुरा, किसकी गलती है, कौन सही है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब इतना है कि जब बात बिगड़ गई है, फैमिली टूट गई है, तो अपने अपने रास्ते पर अलग हो जाएं। अब शांतिपूर्वक अपने अपने रास्ते पर बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े तो आप कीजिए। जो भी रास्ते आपके पास हैं लीगली, उनको अपनाइए। कई बार दोस्तों शांति मेंटेन करने के लिए भी गुस्से की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, घर पे बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, आप क्या करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं और सारे के सारे बच्चे शांत बैठ जाते हैं। शांति के लिए आपको हल्ला करना पड़ा, समझे? तो अगर आपको अपनी लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ना है तो कई बार स्मूथली आगे बढ़ने के लिए आपको आवेश में आना पड़ता है और उस आवेश में आकर के कुछ चीज ऐसी करनी पड़ती है कि सब शांति शांति हो जाए। आज से बहुत समय पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो मूवी आई थी जिसमें वो गाना था ना, यहां पे सब शांति शांति है। कितना बढ़िया गाना था दोस्तों, क्या माहौल था तब। और मूवी हॉल में जाने के लिए लठ बजते थे, स्कूल के लड़के बाहर खड़े रहते थे, टिकट्स नहीं मिलती थी। आज कहां है वो माहौल, इतने सारे मल्टीप्लेक्स, सीटें खाली पड़ी रहती हैं, क्या मजा रह गया जीवन का। उस समय पे मजा आता था। हॉल के अंदर एंट्री लेने के लिए इधर उधर पुलिस लगी रहती थी, स्पेशली जो उस तरह की मूवीज आई थी ना, गदर वगैरह, अर्जुन पंडित वगैरह, सनी देओल की मूवीज, तो उसमें बाहर डंडे लेकर के पुलिस वाले खड़े रहते थे और लड़के जब भाग भाग करके अंदर एंट्री करने की कोशिश करते थे तो डंडे बजा बजा के कंट्रोल करते थे। और फिर भी हम पीछे नहीं हटते थे, हमको सीट लेनी होती थी और अपनी मनपसंद सीट लेनी होती थी, इसलिए हम उन डंडों से बचते हुए आगे जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि हम लोग को टिकट ही नहीं मिलते थे, तो फिर हम फिर भी भीड़ के साथ अंदर चले जाते थे और जब फिर चेकिंग होती थी उसके बाद हमें डंडों से खदेड़ खदेड़ के बाहर निकाला जाता था। तो कई चीजें होती हैं, जीवन का आनंद है हर चीज में। स्कूल लाइफ का अपना आनंद है, कॉलेज लाइफ का अपना आनंद है, मैरिटल लाइफ का अपना आनंद है। सॉरी, चलिए दोस्तों इतना ही रखता हूं। अगले वीडियो में लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।